गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी's कृपा SNMIS अकेडमी। आज हम आपके साथ जो है हिमाचल स्टेट से रिलेटेड स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक्स की MCQs प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो आपको हर तरह के एग्जामिनेशन में जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं इसका हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद रेफरेंस टू कांगड़ा ऑर्गेनिक वूल, सो हम यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट? The wool produced by the sheep reared by the traditional Gaddi shepherds of Palampur, Bajnath and Multan areas. So that means हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एरियाज की बात कर रहे हैं। We know कि वहाँ पर गद्दी ट्राइब, स्केड्यूल ट्राइब जो है, they are rearing the sheep और उससे जो wool produce हो रही है। So this statement is correct. It has been certified as organic wool by Himachal State Seeds and Organic Production सर्टिफिकेशन एजेंसी। ये हमें देखना होगा कि इनकी वूल को सर्टिफाई तो किया है ऑर्गेनिक। ये करंट में इंफॉर्मेशन न्यूज़ में थी कि ये वूल जो है वो एक्सपोर्ट भी हो रही है, बट यहाँ पर उसको सर्टिफाई हिमाचल स्टेट सीड्स ऑर्गेनिक जो है प्रोडक्शन कंपनी ने नहीं किया है, एजेंसी ने, उसको यहाँ पर उत्तराखंड की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने सर्टिफाई किया है। और ये जो सर्टिफिकेशन है, क्या वो इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेशन है? सो यस, इट इज़ अ इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेशन। एज अ रिजल्ट सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट हो गई है। सो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो आंसर है वो है 1 and 3। सो डी हियर इज द करेक्ट आंसर बिकॉज वूल इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, गद्दी शेपर्ड्स। किसकी बात हो रही है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। और एरियाज कौन सी बात हो रही है हमारे पास? पालमपुर, बैजनाथ एंड मुल्तान एरियाज। लेकिन यस, जो हमारे पास एजेंसी है वो क्या है? इट इज़ उत्तराखंड स्टेट सीड्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये भी ध्यान रखना है कि इससे जो है ना कि एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक वूल को जो है जो इम्पिटस मिलेगा, मतलब उनका जो है वो बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ को, लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ की ट्रेडिशनल ट्राइब है, जिनका ये ट्रेडिशनल जो है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है उनको बढ़ोतरी होगी इस बार से। और ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पर हिमाचल की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो ऑर्गेनिक वूल को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मच लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो बिकॉज हिमाचल स्टेट में एक्सटर्नल फंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमें पता है कभी वर्ल्ड बैंक की बारी आ जाती है, कभी जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जीका की बारी आ जाती है, और कभी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की बारी आ जाती है। तो दिस बैंक हैज़ गिवन द लोन टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोटिंग हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस में वी ऑल नो कि बहुत इंपॉर्टेंट शिवा प्रोजेक्ट है, दैट इज सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर एंड इरीगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। सो इसके तहत जो है हमें जो है इस बैंक ने जो है $130 मिलियन का जो लोन जो है वो अप्रूव किया है। सो करेक्ट आंसर इज बी। यदि एग्जामिनर आपको डॉलर्स में ना पूछकर रुपीज़ का भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको ये रुपीज़ का पार्ट भी याद रखना है, दैट इज ₹1072 करोड़ रुपीज़। सो दैट अगेन अंडर दिस युवा प्रोजेक्ट जो है हमारे सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो प्लांट्स हैं जो है उनको एनकरेजमेंट मिले, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो, और इसमें एज वी कैन से माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन और पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ भी इंक्लूडेड हैं, राइट? ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हिमाचल इज स्ट्राइविंग टू बिकम द इंडियाज नॉर्मल, दैट इज द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट। प्रेजेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं। हमने व्हीकल्स को जो है वो लॉन्च किया है बिकॉज वी वांट टू बिकम द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट ऑफ आवर कंट्री। एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से ईयर तक हम ये बनना चाहते हैं, 2027 तक, 30 तक, 25 तक या 32 तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें लग सकता है क्योंकि 2030 हमें बड़ा फेवरेबल अट्रैक्टिव ऑप्शन लग सकता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो हमारा एम है वो 2030 तक अचीव होगा। लेकिन हिमाचल स्टेट ने ये जो एम है हमारा, ये 2025 तक अटेन करने का टारगेट सेट किया है। इसी के तहत हमारे पास जो है इवन स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी भी लॉन्च की गई है इन 2021। सो हिमाचल इज गोइंग टू बिकम द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय दिस 2025। एज अ रिजल्ट हम जो है हिमाचल का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिपार्टमेंट इन द कंट्री टू लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और हिमाचल स्टेट ने अभी जो है हमारा बद्दी परवाणू नालागढ़ हमीरपुर नादौन देरा एक्सप्रेसवे को क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर भी अनाउंस किया है। सो ये सब पार्ट एनर्जी के इनिशिएटिव्स हैं। ओके, व्हाट इज द एम ऑफ लॉन्चिंग अ मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान फॉर कुल्लू?
कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लिए मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान जो लॉन्च किया गया है, इसका मतलब यहाँ पर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इसका जो है वो रोल रहा होगा। और इस मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टारगेट कर रही है कि यहाँ पर ग्रीवियंसेस जो है वो मिनिमाइज किए जाएँ, ग्रीवियंसेस का रिड्रेसल मैकेनिज्म हो और पंचायत के सभी स्टेक होल्डर्स को जो है डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ जो है कनेक्ट किया जाए। सो अब देखते हैं यदि ये मॉडल प्लान है तो मॉडल प्लान का एम क्या है। क्या मॉडल प्लान का एम टूरिज्म को अट्रैक्ट करना है? दैट विल बी अ वेरी स्पेसिफिक एम, राइट। क्या मॉडल प्लान का एम जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, या हम कुल्लू को कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, या हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करें। सो कुल्लू में ऑलरेडी हमारे पास जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी बहुत बड़ी हमारे पास रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंस है थैंक्स टू इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा। लेकिन यहाँ पर जो है हम इसको कैपिटल सिटी नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। ऑलरेडी हिमाचल स्टेट में शिमला एज अ कैपिटल सिटी है और उसके पैरेलल हम परसीव करते हैं धर्मशाला को, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर, ओवरऑल गवर्नेंस की एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सो वी वांट टू इंक्रीज द गवर्नेंस स्कोर। फॉर एग्जांपल यदि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स आए तो उसमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। वी वांट टू हैव द गुड स्कोर विज़ गुड गवर्नेंस कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस कम हैं या हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। ऑलराइट, सो आज की हमारी इंटरेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्दर्न स्टेट्स एंड यूटीज हैव रिकॉर्डेड द हायर सेक्स रेशियो एट बर्थ देन द नेशनल एवरेज। क्योंकि ये नेशनल लेवल की न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा करंट में थी, तो चलिए देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्या वो क्लस्टर पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली का है, या हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का है, या यूपी बिहार का झारखंड का है, या राजस्थान गुजरात हिमाचल स्टेट का है। वन थिंग क्लियर है कि उसमें हिमाचल स्टेट परफॉर्मर है और ये न्यूज़ में था कि हिमाचल स्टेट हैज़ गॉट द सेकेंड रैंक इन दैट। तो यूपी बिहार हमारे पास जो है जनरली अभी ये एस्पिरेशनल स्टेट्स हैं, इनका इन सोशल पैरामीटर्स पर बहुत इम्प्रूव परफॉर्मेंस नहीं रहती है। सो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है। देखते हैं इसका स्कोर जो है इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली। लेट्स सी, दिस इज द इंफॉर्मेशन। सो एज यू कैन सी नेशनल एवरेज पर हमारे पास जो स्कोर है वो 934 है, लेकिन इस नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्म किया है लद्दाख एज अ यूटी 943, हिमाचल प्रदेश। तो ये पार्ट आपके लिए रिटेन करना इंपॉर्टेंट है। किसी और क्वेश्चन में एग्जामिनर पे आस यू कि हिमाचल स्टेट का जो है वो व्हाट इज द स्कोर इन दैट, सो इट इज 941 एंड JNK बोथ स्टेट एज वेल एज यूटी 940। सो ये फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं और इसमें आपने रैंक याद रखना है, हिमाचल स्टेट का सेकेंड रैंक है और स्कोर याद रखना है। सो ये था आज की इंटरेक्शन का हमारे पास जो है टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने के लिए। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।